बोल हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है, स्पेशली निखिल जी आपका स्वागत है एक बार फिर से, कि आपने एक बार फिर से जो है वो समय बनाया, और साथ में उन सब डिवोटीज का भी स्वागत है जो हमारे साथ काफी समय से चले हुए और जिनके मार्गदर्शन से और आपके मार्गदर्शन से जो प्रभु कृपा से एक और रीडिंग जो वो हमारी भगवत गीता की अभी कल समाप्त हुई। तो इसीलिए हम स्पेशली चाहते थे कि आप हमें आए, आप हमें अपनी ब्लेसिंग दे, आप हमें थोड़ा गाइड करें, क्योंकि आपकी गाइडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम आपकी गाइडेंस से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। तो स्वागत हरी है हरि आपका, हरी बोल। हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस डे पे सेलिब्रेशन सत्संग की शुरुआत हो रही है। जैसे पिछली बार बिंदु जी मेंशन भी कर रहे थे कैसे 2 मई को 2021 को ये कोर्स शुरू हुआ था, और कैसे 2 मई को ये कंप्लीट हुआ, और कैसे 3 मई जो पूरे हमारे हिंदू पंचांग का सबसे ज्यादा शुभ दिन है, उस दिन हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप सबके सरल भगवद गीता की कोर्स की कंप्लीशन को। ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये सब भगवान की बड़ी स्पेशल कृपा होती है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। बिंदु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ही हमारी टीम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुली जो आप इतने सारे डिवोटीज को गाइड कर पा रहे हो, मेंटर कर पा रहे हो, एम्पावरमेंट जो भगवान ने आपको दी है वो हमेशा आपकी बढ़ती रहे। आप हमेशा ईश्वरीय रास्ते पे खुद भी चलो जोरों शोरों से, और बहुत सारे लोगों को आप हमेशा गाइड करते रहो। कंप्लीटली हेल्दी रहो, कंप्लीटली हैप्पी रहो, एंड अ बिग थैंक यू आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। कंग्रेचुलेशंस सभी को लोग हैं जो ये डिवाइन अचीवमेंट आपको मिली। हमेशा याद रखिए, ये बहुत ही विरले लोगों पे ऐसी कृपा होती है कि घर बैठे बैठे भगवत गीता का अध्ययन कर लेना, वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ, वो भी ऐसी भाषा में जो हमें समझ आ जाए। राइट, ये सब बहुत विशेष कृपा है। और जितना हम ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे ना, उतना हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए ध्यान नहीं जाता। हमारा प्रॉब्लम्स तो हैं और आगे भी रहेंगी और चलती रहेंगी, बट ब्लेसिंग्स भी हैं हमारे जीवन में बहुत सारी, है ना। भारत में जन्म मिल चुका है, मनुष्य योनि मिल चुकी है ना। भक्ति करने में इंटरेस्ट आ गया है हमारा कलयुग जैसे माहौल में। राइट, और क्या है, हमें भक्तों का साथ मिल गया घर बैठे बैठे, और शास्त्र की बातें कितनी सरलता से समझ आ रही हैं हमें। ये भगवान की बातें समझ आ जाए अगर, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है। और आप में से बहुत सारे लोग बिंदु जी की तरह बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी कर पा रहे हो, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम गोलोक एक्सप्रेस में रुक के इस प्यारी प्यारी डिवाइन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि संसारिक जीवन में ना हम सबकी क्या आदत होती है, एक फटाफट कोई चीज पाई, फिर क्या करते हैं हम, फटाफट कोई नया लक्ष्य बना लेते हैं, और उस चीज को हम छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं। अगर आप बच्चा ना एक जिद पे हट जाएगा कि मुझे खिलौना लेके दे दो, इतने टेंट्रम्स थ्रो करेगा, और जैसे ही आपने उसको खिलौना लेके दे दिया, तो बिंदु जी कितनी देर यूज करता है वो खिलौना, और उसके बाद वो दूसरे खिलौने की तरफ जा चुका होता है, कितना टाइम लगता है उसको, थोड़ी देर के लिए करेंगे और फिर बाद में बात, सेकंड दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। है ना। वैसे ही हम लोग होते हैं संसारिक जीवन में, कुछ पा भी लेते हैं। जैसे मान लो गाड़ी लेनी थी आपको, अपने पाल भी ली, तो जनरली क्या होगा कि आपको गाड़ी पाने के बाद आपका कोई और लक्ष्य बन जाएगा कि मैं गाड़ी थोड़ी महंगी वाली ले लूं, या
वो ले लूं या वो ले लूं, उसको एंजॉय नहीं कर पाता इंसान, उसके लिए कुछ देर के लिए भी थैंकफुल नहीं हो पाता कि हाँ भगवान थैंक यू, ये मेरा बहुत सालों से सपना था, ये आपने मुझे दे दिया, है ना। तो हम अब आपका ये कल्चर ना लाइफ में जो हमारी एक माइंड की ट्रेनिंग हो रखी है उसको रीट्रेन करना चाहते हैं। अब ईश्वरीय रास्ते में हमें क्या करना है, कोई रेस नहीं है, स्लो एंड स्टडी, एंजॉय द जर्नी, ठीक है। जब भगवत धाम मिलना है तभी मिलेगा, लेकिन आज जो हम कर पा रहे हैं, भगवान की तरफ चल पा रहे हैं, भगवान की इतनी विशेष कृपा हुई, इतना प्यारी अचीवमेंट आप सबको मिली, सरल भागवत गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ, इसको क्यों ना हम ठहरे कुछ देर के लिए, भगवान के आभारी हों, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। इससे हमारा गोलोक एक्सप्रेस में एक कल्चर बना रहता है जहाँ डिवोटीज को बात करने से हमने ये पाया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है बिंदु जी, 4-5 सालों में कि डिवोटीज में कितनी डेवलपमेंट हो रही है उनके कॉन्फिडेंस में जब वो बात करते रहते हैं तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है इससे। और जब हम एक दूसरे के विचार सुनते हैं तो क्या जोश भी बढ़ता है हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन बिल्कुल। के। जी जी जी, बिल्कुल जोश आता है हमें कि यार इतना अच्छा कर रहे हैं, हम भी करेंगे ना, मोटिवेशन मिलती है काफी ज्यादा। और जब हम एक दूसरे के दिव्य अनुभव सुनते हैं तो क्या हमें भगवान की भक्ति में और विश्वास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति में शक्ति है, ये चीज का एहसास होता है हमें कि वाकई में बिल्कुल। है ना। और एक दूसरे की बात सुन के एक फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है, हम एक दूसरे को जानते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर बिंदु जी बात करते रहे मान लीजिए और आप लोग कभी बात ही नहीं करो तो बिंदु जी को तो पता भी नहीं चलेगा ऑनलाइन मॉडल में बैठा कौन है, साथ में है कौन भाई, ये पम्मी जी, रमेश जी, चलो ठीक है थोड़े लोग आपके रिश्तेदार हैं, बट अदरवाइज तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे ना। तो गोलक एक्सप्रेस में हम ये चाहते हैं कि एक एक गाइड और एक स्टूडेंट के बीच में एक एक प्यारी सी मित्रता भी हो। मित्रता वो दुनियादारी वाली मित्रता नहीं कि कुछ भी कह दिया, बट एक एक होता है ना, उतना झाका ना हो कि कुछ बात ही ना कर सके, कुछ समझ ही ना सके हम। तो हमने ये पाया है कि जब ये टू वे इंटरैक्टिव सेशंस में ओवरऑल एक तीर से बहुत सारे निशाने हो जाते हैं। एक तो हम भगवान को आभार व्यक्त करना सीखते हैं, जो हमने डिवाइन अचीवमेंट पाई उसके लिए रुक के शुक्राना करने की आदत पड़ती है हमें। और दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम 5, 4, 5, 10 मिनट बात करना सीखेंगे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स 99.9% लोगों को नहीं आती है और ज्यादातर जगह पे सिखाई भी नहीं जाती। बिंदु जी, आपको ये समय याद आ रहा हो जहाँ ये सिखाया जाता हो कि बहुत सारे लोगों के बीच में अपने विचार कैसे व्यक्त किए जाते हैं, कहीं नहीं नहीं स्कूल नहीं, में, कॉलेज में। नहीं सर, कहीं पे भी नहीं बता, अपनी फीलिंग शेयर करना कहीं पे भी नहीं, ये चीज हमने आज तक देखी कि अपनी फीलिंग कहाँ पे शेयर करनी है, सिर्फ यही हमें पता चलता है इसके बाद। तो इस तरह के सत्संग को आपने ये नहीं सोचना कि भगवत गीता पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ये सत्संग ज्यादा जरूरी है। इसकी सत्संग की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमने पाया लास्ट फ्यू इयर्स में जो हुई, उसमें इन सत्संग्स का बड़ा रोल है कि जब डिवोटीज को बात करने को दिया जाता है, उनके विचार जाने जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम एज ए गोलोक परिवार एक दूसरे को अच्छे से और जानते हैं। और जितनी हमारे अंदर यूनिटी होगी, प्योरिटी से तो मिशन चल ही रहा है, और यूनिटी जितनी होगी, एक दूसरे में प्यार होगा, एक बॉन्डिंग होगी, तो प्रचार की गति को कोई रोक सकता है बिंदु जी? फिर रोक सकता है नहीं कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा, वो बढ़ेगी। है ना? जितना हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा भगवान में और एक दूसरे में फेथ होगा, यूनिटी और प्योरिटी से जब हम चलेंगे, तो बिकॉज भगवान का रास्ता है ना, भगवान के रास्ते में कभी हमें रुकावटें जो आएंगी भी उसको फटाफट भगवान निकाल देगा और हम सब प्रचार प्रचार के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी डिवोटीज मुझे सुन रहे हैं, मेरी आज की 16 माला उन सबको डेडिकेट है, आपको कंग्रेचुलेशन के साथ साथ। और आप सब कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ अपने डिवोशन में इस तरह से बढ़ो कि आप सभी लोग प्रेरणा बनो। कोई 5 के लिए बनेगा, कोई 50 के लिए बनेगा, कोई 500 के लिए, वो भगवान डिसाइड करते हैं। बट इतना मेरा यकीन है, अगर आप चलते रहे तो प्रेरणा जरूर बनोगे आप। अब वो 5 के लिए बनोगे या 50 के लिए, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये भगवान का डिपार्टमेंट है। बट इतनी अथॉरिटी दे दी है मुझे भगवान ने कि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप प्रेरणा जरूर बन जाओगे। 2-4 साल चलते रहिए। और ये भी नहीं सोच लेना कि हमने एक बार रीडिंग कर ली। आप में से कुछ लोगों की फर्स्ट टाइम रीडिंग कंप्लीट हुई होगी, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड। जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, वैसे ही भगवत गीता का अध्ययन रुकना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। थोड़ी देर पढ़ाव लेंगे हम, 3-4 दिन का आनंद लेंगे, क्या सीखा आपने उसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये नहीं सोचना बहुत पढ़ लिया यार भगवत गीता। आप देखिए, भगवत गीता का अध्ययन, आपको भद्दू जी सब कुछ समझ आ गया आज तक भगवत गीता में से? आप कितने सालों से नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं 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 सर, हर मतलब अब जैसे नेक्स्ट सीरीज शुरू होता है, बड़ा ही
मतलब एक एक्साइटमेंट है कब हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे, कि ये मतलब कि हर बार कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हर बार। हर बार, बिल्कुल हर बार। तो ये कभी नहीं आना चाहिए हमारे दिल में कि हमने बहुत समझ लिया, नहीं ऐसा नहीं। यस, हमने संसारिक जहाँ लोग हैं वहां से तो कंपेयर टू देम हमने अच्छा ही समझ लिया है, लेकिन भगवत गीता अनलिमिटेड है। हमें हर समय भगवत गीता से जुड़े रहना है, बिकॉज हर समय नेगेटिविटी का अटैक आ रहा है हमारे जीवन में, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिंदु जी, सबसे पहले तो मैं आप ही को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपके भाव में सुनना चाहूंगा, कैसा लग रहा है वहाँ। कितने साल हो गए वैसे, अब आपको 6 साल हो गए आपको ओलग एक्सप्रेस के सर साथ? 7 साल हुए सर, अभी 24 फरवरी को पूरे 7 साल हुए। मैं 24 फरवरी 2015 को ऐड हुआ था, तो चलो, पूरे सात 7 साल ईयर्स हुए। की जर्नी में वहां से यहाँ तक इतने सारे डिवोटीज को आप गाइड कर पा रहे हो, कैसा फील कर रहे हो? और इस पर्टिकुलर बैच का कंप्लीशन पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हरी हरी बोल, मंच आपका है। हरि बोल, थैंक यू, हरि बोल जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस से ही जो ये सारी चीजें हो पा रही है, और इसको मैं आपकी गाइडेंस से ही कर पा रहा हूँ, श्री हरि की कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो मेरी ये जो 7 साल की जर्नी रही है, हर बार जब हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है, हर बार जब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि नेक्स्ट कब शुरू करें, और बड़ा अच्छा भी लगता है। प्रभु कृपा हो रही है, भगवान की कृपा से। तो मैं अपनी बात करूँ तो आज भी मुझे ये याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग में भगवत गीता पढ़ना शुरू करी थी, तो पहले तो बीच में ही मैंने रोक दिया था। बीच में मुझे लग रहा था कि मैं इसको फटाफट खत्म करूंगा, और खत्म करने के बाद जो है वो इसको आगे लेके जाऊंगा, ताकि किसी दूसरे को गाइड कर पाऊं। एक इच्छा थी मन में, एक मतलब मैं चाहता था कि इसको मैं शेयर करूं लोगों के साथ। स्टार्टिंग में, शुरू में 2015 की बात कर रहा हूं मैं, वहां से मेरा ये कारवां शुरू हुआ था। स्टार्ट एक मैंने एक डिवोटी से स्टार्ट करा था। फिजिकली हम घर में जाकर, मैं उनको घर में जाकर पढ़ाता था। जैसे स्कूल में टीचर्स जो है वो जैसे ट्यूशन वगैरह लेते हैं ना, उस तरह से मैं उनके घर जाता था उनको पढ़ाने, फिर कभी वो मेरे घर आते थे पढ़ने। इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे 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 करते 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 ये कारवां बढ़ता गया। प्रभु कृपा होती गई, आपकी गाइडेंस हमें मिलती गई, और जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई वैसे वैसे प्रभु बुद्धि में आते गए, और समझ आती गई कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है। उसके बाद फोन पे आ गए हम, कॉन्फ्रेंस पे हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दी। कॉन्फ्रेंस के बाद हमने उसको स्टार्ट करते करते उसके बाद हम इसको स्काइप पे भी लेके आए, और आज प्रभु कृपा से, भगवान की असीम कृपा से जो वो हम गूगल मीट पर बैठकर जो वो ये सत्संग जो वो मतलब इंजॉय कर रहे हैं, और इसको आज हम सत्संग कर रहे हैं। बड़ी सीम कृपा रही भगवान की। मैं अगर अपने अंदर की बात करूं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हम किसी भी चीज को जब हम कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि भाई उसमें हमारा क्या बेनिफिट्स होगा, मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन मैंने ये महसूस करा हुआ है कि सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो मैंने ये करा कि आध्यात्मिकता में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता में उस चीज का मैं अंतर समझ पाया, कि क्या आध्यात्मिकता है, क्या स्पिरिचुअलिटी है। किस तरह समझ आई इस चीज की, कि क्या कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, किस चीज की कितनी जरूरत है। तो प्रभु कृपा से बड़ी बैलेंस लाइफ चली हुई है इतना अच्छी तरह से। जो हमारा जो गोलोक एक्सप्रेस का जो एबीसीडी मॉडल है, इनकी बैलेंस लाइफ में लेके चलना, वो पूरी तरह से जो वो पूरे बैलेंस में चला हुआ है। साथ में जो हम हेल्थ की बात करते हैं, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, भगवान की कृपा से वो भी बड़ा अच्छा चला हुआ है। कंप्लीट हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पर फोकस किया, माला बढ़ रही है, सेवा का मौका मिल रहा है। बाकी सत्संग तो प्रभु कृपा से हो ही रहे हैं, इन सबको तो मैं कर ही पा रहा हूँ। अपने अंदर की बुराइयों को झांकना शुरू करा हुआ है ना। बड़ी बार मैंने ये भी महसूस करा था कि एक ईगो वाला, जिसको हम राजसी गुण कहते हैं, ईगो वाला बड़ी सारा एक अंदर था कि यार कि नहीं, हम कर रहे हैं इस चीज को, या जो मैं कर रहा हूँ कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो भी दूर हो रहा है ना। उस पे भी जो है वो काफी हद तक जो मैं इम्प्रूवमेंट कर पाया हूँ। अब खुद को निमित्त मात्र समझना शुरू कर दिया है। हर चीज पर भगवान के लिए जो आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया, हर चीज के लिए, मतलब जो भी हो, जितना भी, हर और भगवान को सेंटर पे रखना शुरू कर दिया हुआ है ना। जगह जगह डिवोटीज से अच्छी मोटिवेशंस मिलती हैं, है ना। पूरा ग्रुप अच्छी तरह से चला हुआ है। हर एक ग्रुप का जो हर एक मेंबर्स जो है, हमारे सत्संग ग्रुप हर एक मेंबर्स जो है, उनकी डेडिकेशंस को देखकर हमें खुद को अच्छा लगता है। तो स्कूल में टीचर्स है, अगर टीचर्स कोई कुछ बता रहा है आगे, और उसके स्टूडेंट अगर उस चीज को कर रहे हैं, तो नेचुरली सी बात है कि एक टीचर्स को अच्छा लगता है, क्या चलो वो जो कर रहे हैं वहीं पे कुछ ना कुछ आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑल ओवर अपने ग्रुप की भी बात करूं, तो वहां से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सब अच्छी तरह से डिवोशन में लगे रहते हैं। जो भी टास्क दिया जाता है, जिसको भी दिया जाता है, सब अच्छी प्रकार से उस टास्क को कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से हमें खुशी मिलती है, इन्हीं चीजों से हमें इसी चीज में मोटिवेट भी होता हूँ।
क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए किसी को आपने कुछ टास्क दे दिया, अगर वो नहीं होता तो एक इंसान डिमोटिवेट भी हो सकता है। लेकिन प्रभु कृपा से आज तक मैंने इन 7 सालों की जर्नी में कभी भी मैंने ये अनुभव ही नहीं करा कि भाई मुझे कभी डिमोटिवेट होना पड़ा, या कभी कुछ मुझे जो वो किसी डिवोटी से कुछ कमेंट सुनने पड़े। नहीं, अच्छी तरह से प्रभु कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से चला हुआ है। और मैं भगवान से ये प्रेयर्स करूंगा, जिस तरह ये चला हुआ है, मेरा परिवार ये जो यहाँ पे बढ़ रहा है, भगवान करे कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और आगे जितने भी डिवोटीज हम आगे जिनको भी हम आगे सुनने वाले हैं, उनके जब विचार सुनता हूँ, जब हम भी सत्संग में जब रिव्यूज में जब हम बात करते हैं, तो उनके विचारों को सुनकर भी जो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है कि देखो भगवान ने हमें माध्यम बनाया। इसका मैं भगवान का जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूं, प्रभु श्री हरि का जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। और साथ में आपका भी जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूं उतना कम रहेगा, क्योंकि आपकी गाइडेंस से ये सब कुछ हुआ और मैं आगे भी इसको कर पा रहा हूँ। तो मैं सर अंत में इतना ही कहूंगा कि जो भी आज हो रहा है, जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं इतना रखूंगा सर। हरि बोल जी। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन बिंदु जी। हमेशा ही आपको सुन के बड़ा आनंद आता है और बड़ा कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी से ये नित्य निरंतर कोई चल पाए तो क्या क्या हो सकता है, वो बिंदु जी के एग्जाम्पल से भी आप सब समझ सकते हो। क्योंकि ये डगमगाते नहीं है, चलते रहते हैं। देखो कभी स्पीड ज्यादा हुई, कभी स्पीड कम हुई, उतना तो चलता है। बट बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा, फिर बिल्कुल ही रुक जाना। तो आप रुके नहीं ना, अब चलते रहे। तो कर कृपा का मतलब ही है, करते रहोगे तो पाते रहोगे, रुक जाओगे तो फिर ऑफकोर्स रुक जाओगे तो फिर रुक जाओगे। तो चलते रहिए ऐसे ही। और बिंदु जी कृपा बरस रही है, ऐसी ही बरसती रहेगी। थैंक यू। आप किसको सुनना चाहेंगे आप नेक्स्ट? जी सर, मैं सबसे पहले मम्मी जी को सुनना चाहूंगा, उनके विचार मम्मी जी सुनना बहुत बहुत चाहूंगा। शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत आभार। आप बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट करते हो बिंदु जी को। थैंक यू उसके लिए। हरी हरी बोल। थैंक यू सर, हरी बोल। थैंक यू सर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, बीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मैं सर पम्मी फ्रॉम चंबा। तो सबसे पहले निखिल सर, आपका स्वागत है हमारे सत्संग में, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी रीडिंग्स समाप्त हुई है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है कि आप हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। और जो भी और सीनियर डिवोटीज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं पूरी बिंदु जैन टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, आभार करता हूं कि आप सभी हमारे बीच में आए। तो मैं अपनी बात करूं सर, 20 अक्टूबर 2018 को मैंने जर्नी शुरू करी थी अपनी। और एक्साइटमेंट तो नहीं थी, सिर्फ एक मंत्रा बॉक्सेस के पीछे लड़ाई हुई थी। मैं चाहता था कि मैंने ये मंत्रा बॉक्स लेना है और उसको घर में लगाना है, सुनना है। अच्छा लगा, सिर्फ गाने के तौर पे सुनने के लिए मैंने भागवत गीता से मैं जुड़ा था। और मेरा मकसद ये था कि मैं काफी परेशान भी हो चुका था और मैं चाहता था कि मुझे रिलीफ मिले, लेकिन कहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। पागल होने वाली स्थिति हो गई थी, घर में भी डांट पड़ती थी, तो निराश हो जाना, फिर गलत संगति में भी जाने लग पड़ा था। लेकिन जब से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, भागवत गीता मैंने पढ़ना शुरू की, तो जब से मैंने अपनी मेरी जर्नी ये रही कि जो पहली मैंने रीडिंग स्टार्ट की, तो पहले पहले मुझे ऐसे लगने लगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर पहली रीडिंग समाप्त हुई, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या 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 हो गया। बस आते गए, गुणों के बारे में पढ़ते गए, जाता गया आता गया, कुछ समझने लगा। जब दूसरी रीडिंग जब शुरू हुई, तो धीरे धीरे मैंने मतलब थोड़ी बात करना शुरू कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी मुझ पे बिंदु सर डालने लगे कि आप कर सकते हो भाई। वो मुझे धक्का देने लगे। तो मैंने उस टाइम मैंने निखिल सर और नितिन सर, आप दोनों को सुना था, जैसे मतलब मैं फॉलो करने लगा था धीरे धीरे। तो मैं फॉलो करता गया, और जो मेरे मेंटर मुझे बोलते गए उसको फिर मैं दोहराता गया, करता गया करता गया। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कंटिन्यू जब मैं करता गया, तो आज प्रभु कृपा से मेरी 5 रीडिंगें कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा ना, जितनी बार भी मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो काफी आनंद आ रहा है सर, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर पा सकता हूँ। क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ घर बैठे आराम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कोई पढ़ सकता है। और ये सब संभव हुआ है गोलोक एक्सप्रेस के कारण ही, और सर आपके मार्गदर्शन के कारण, बिंदु सर के आशीर्वाद के कारण, और श्री हरि की कृपा के कारण। चैंटिंग करने लगा, पहले 2 माला करने लगा, फिर मैंने ज्यादा बढ़ाई, अब मैं 30 माला तक पहुंच चुका हूँ प्रभु कृपा से। बाकी बीच बीच में सत्संग को लीड करने का मौका मिल पा रहा है और लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ।
तो काफी अच्छा लगता है। और जीरो से हीरो बना दिया सर, क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मैं खुद को ये समझता था कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि घर में हमेशा डांट ही खाई है, क्योंकि कभी अच्छे काम तो किए नहीं, कोई उल्टे काम करने, कोई क्या करना कोई क्या करना, तो माँ बाप हमेशा गुस्सा ही करते थे। लेकिन जब से भक्ति में जुड़ा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, सत्संग कंटिन्यू लगा रहा हूँ, तो एक तरह से कह सकते हैं सर कि अगर पूरे मोहल्ले में कोई अच्छा काम होना हो तो पहले मेरी सलाह ली जाती है कि मम्मी जी आप बताओ क्या करना है। सिर्फ इतना पता है उनको कि ये भक्ति कर रहा है, कर क्या रहा है, जोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं समझ पा रही है। जब प्रभु कृपा होगी धीरे धीरे उनको सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहती अभी चुनना, तो चलो वो उनका अपना मैटर है, क्योंकि प्रभु कृपा भी उनके ऊपर नहीं है। लेकिन सर जीरो से हीरो भी मैं इसी के कारण बन पाया हूँ। बाकी ये जो मेरी रीडिंग समाप्त हुई है, इसको लेके सर एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जो भी नए डिवोटीज जुड़ रहे हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने बिंदु सर को कॉल करनी है, तो जैसे बिंदु सर को मैं कॉल करूंगा तो सर बोलेंगे यार पम्मी जी मैं आपको ही सोच रहा था कि ये बात करनी थी, ये काम था। जैसे दरवाई लाल जी हो गया, अन्य डिवोटीज हो गए, सपना जी हो गए, कहीं जितने भी हो गए, तो मतलब एक कनेक्शन बन रहा है। तो सारी ये हरी कृपा सर बरस रही है, हर एक चीज में प्रभु को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, छोटी छोटी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो करने वाले हैं वो सारे प्रभु ही हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। बाकी काफी आनंद आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, और मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे टास्क दिया जाए मेरे मेंटर के द्वारा, उसको मैं बिना किसी किंतु परंतु के करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जितना ज्यादा बेस्ट कर सकूं सर, उतना ज्यादा मेरे लिए कम है। क्योंकि मैं एक टाइम था बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, मैं बिल्कुल फोन को स्विच ऑफ कर देता था जब मेरे पास, मुझे पता कि अब रिव्यू सेशन आएगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, या यार किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा। तो सर मैं वो बंदा हूं जो बिल्कुल बात नहीं करता था, और एक आज की रीडिंग है, तो मतलब प्रभु की बातें करने में और भक्ति करने में इतना आनंद आता है कि मतलब खुद को थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ सर। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा जा रहा है, मीटिंग्स हमारी डेली रहती है, सभी के साथ अच्छा हमारा तालमेल बन पा रहा है। और सर आप अच्छे तरीके से गाइड करते हो, जो आप हमें बता रहे हो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो मेरी रीडिंग समाप्त हुई, इससे अब मैं सोचता हूँ कि अब नेक्स्ट जो हम करेंगे तो कुछ और सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार कुछ नया ही सर, एक दिन में हम भागवत गीता नहीं पढ़ सकते। और मैं चाहता हूँ कि आजीवन जब तक मेरे अंदर प्राण है सर, जब तक मैं इस धरती पे हूँ, भागवत गीता का ज्ञान लेता रहूं, और आगे भी फॉरवर्ड करता रहूं, लोगों को गाइड करता रहूं, हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, और आपके साथ हमेशा लगा रहूं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सर इतनी फीलिंग है, बाकी मैं बयान नहीं कर पाऊंगा सर। हरी हरी बोल जी, जय श्री कृष्णा, हरी बोल सर। थैंक यू पम्मी जी। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है। जैसा आप बता रहे हो, एक समय आप बिल्कुल ही बात नहीं कर पाते थे और रिव्यू से पहले भाग जाते थे, या आपका बिल्कुल ही, हाँ, जो आदतें थी उल्टी तरफ थी। तो फिर तो ये एकदम 180 डिग्री का टर्न कर दिया भगवान ने आपका, है ना? तो बहुत बढ़िया है। और आप, बिंदु जी, हमेशा आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमेशा बड़ा सपोर्ट करते हो। और अल्टीमेटली देखो, सूत्र यही है आगे बढ़ने का, जो आपने कहा ना, किंतु परंतु लगाए बिना मैं चुपचाप कर दूं, यही करना है डिवोशन में। ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोगों के लिए ये रास्ता ही नहीं है। कि दिमाग लगाओगे, अच्छा ये क्यों कह रहा है, इसका क्या मतलब है, तो फिर वहां से डाउट्स आ जाते हैं, फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। ये दिल लगाने का रास्ता है। दिल दिल लगा लिया तो फिर ज्यादा सोचना नहीं होता, हाँ जी ये बोलना है चलो ये करो, और फिर बाद में रियलाइज करता है बंदा। बाद में कुछ सालों के बाद आप रियलाइज भी करोगे, मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुंच गया, क्योंकि मैंने किंतु परंतु नहीं किया, या किंतु परंतु में फंस गए तो फिर हम फंसे रहेंगे। ऐसे ही आप चलते रहिए ब्यूटीफुली। बहुत सारे लोगों को आपसे मोटिवेशन मिल रही है, और इस बात से ना ज्यादा सोचना ही नहीं है इस बारे में कि किसको प्रेरणा मिल रही है। जिसका टाइम जब आएगा वो नेचुरल होता है, वो क्लिक हो जाती हैं चीजें। देखिए आज ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल प्रचार ये है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई आपसे सुझाव लेने आता है या सजेशन लेने आता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि जो इंसान को पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई गलत काम करेगा, आज उस इंसान से कोई अच्छी बात के लिए सुझाव लेने आ रहे हैं। जब आप चलते रहोगे ना, उनमें से ही कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे आपसे आप क्या करते हो विद टाइम। तो चलते रहिए। थैंक यू सो मच। और हमेशा आप हमें सपोर्ट करते रहो, हम सब मिलजुल के इकट्ठे चलें ईश्वरीय इस रास्ते पे, प्रचार प्रसार में आगे बढ़े, खूब आनंद ले और खूब आनंद बांटे। थैंक यू पम्मी जी, कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। हरी बोल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा करते हैं आपने, बड़ा एक्सप्लेन कर दिया इनके बारे में। मुझे बचा नहीं कुछ बोलने के लिए ना, बट ये उन्हीं में से, जैसे आपने कहा ना, किंतु परंतु
बिल्कुल ठीक है कि अगर हम किंतु परंतु में रहेंगे तो मैंने भी, अगर मैं इस जर्नी में भी अपनी भी बात करूँ ना सर, तो मैंने भी कभी किंतु परंतु नहीं की। जो मेरे गुरु ने कह दिया कि मेरे लिए वही ठीक होता है, क्योंकि मैं समझता था कि मैं कभी फ्रेंड के साथ भी बात करता था तो वहां पे मैं हर बार बोलता था इस चीज को कि भाई मैं सिर्फ क्या मानता हूँ, मैं सिर्फ सच मानता हूँ शास्त्रों को, जो भगवत गीता में कहा वो सच है, वो ठीक है, बाकी मैं नहीं कुछ मानता, बाकी सब कुछ झूठ है। और जो मेरे गुरु, जो मेरे मार्गदर्शक है, जो वो मुझे गाइड कर रहे हैं ना, मैं उस चीज को सच मानता हूँ, बाकी मैं किसी की बात को भी सच नहीं मानता। तो प्रभु कृपा से आज देखो ये जो मकाम आया, आज मैं सत्संग को लीड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आए हुए, इस सत्संग में आप आए हुए हो, तो मैं डिवोटीज को पूछ रहा हूँ आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। इसी इसी वजह से, इसी भगवान की कृपा की वजह से ये चीज हो पा रही है ना। तो मैं मतलब एक नए डिवोटीज के लिए ये भी मैं एक थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि जहां पे अगर आपके दिमाग किंतु परंतु आ गए ना दिमाग में कहीं पे भी, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे वहां पर। क्वेश्चन जहाँ पे आ गए है ना, तो स्टार्टिंग में तो बिना क्वेश्चंस किए हुए सीधे आपने लगे रहना कि जो गुरु जी बता रहे हैं वही ठीक है भाई। क्योंकि हम लोग जैसे जो भी चीजें बनाई गई कोई मन घंट नहीं बनाई गई है। गोलोक एक्सप्रेस में जो भी है हर एक टू जस्ट शास्त्रों से उठाया हुआ है। जो भी हम वीडियो शेयर करते हैं लोगों के साथ, वो सारे वीडियोस कोई अपनी मर्जी से नहीं डेवलप किए गए, हर एक चीज शास्त्रों से उठाई गई है ना। तो शास्त्रों के अनुसार बातें हो रही है इसमें, जो भी हो रहा है इसमें ना। इसलिए बिना किंतु परंतु की ही जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर जैसे मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई आप ये कैसे कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, तो मैं यही जवाब देता हूँ उनको कि बिना किंतु परंतु की आप आगे बढ़ते रहिए भाई। ये एक सूत्र है जो आपको आगे ले जाएगा और वही आपको भगवत धाम प्राप्त करेगा। मम्मी जी वाले केस में भी यही था। मुझे एक बार कॉल करके बता रहे थे, सर मैंने एक बात करनी थी आपसे। मैंने पूछो सर, आप मुझसे कहीं डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो? मैंने कहा क्यों? मेरी सेवा से मुझे लग रहा है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आ रही थी। ये फीलिंग भी हमेशा रहनी चाहिए कि डिवोटीज में, है ना, कि भाई अगर मुझे गुरुजी कुछ बता रहे हैं तो कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं रह रही है, कहीं सेवा में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये वाली फीलिंग भी जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं तो बड़ी सेवा करता हूँ, गुरुजी ने इतना काम दिया, मैंने तो इससे भी ज्यादा करके देख लिया, है ना। तो हमेशा ये जो विनम्र वाला भाव है, ये जितना ज्यादा रहेगा ना हमारे अंदर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल अच्छा लगा पम्मी जी आपको सुनकर भी। तो सर मैं अब नेक्स्ट डिवोटीज के पास जाना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल। हरि हरि बोल, हरि हरि जी बोल, हरि बोल। थैंक बिंदु यू। जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको और आपकी पूरी टीम को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, और आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। आपका एक बैच कंप्लीट हुआ है, और सच में मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो आपने कहा, मैं खुद फील कर रही थी कि आप भी जब से 7 इयर्स से साथ में चल रहे हो, निरंतर चल रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, उस पर नित्य निरंतर आप चलते हो। आपका सेवा भाव देख के, आपकी मैनेजमेंट देख के, कभी कभी हम आपसे सीखते हैं, कभी कभी मैं आपके ग्रुप से देखती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। तो थैंक यू। और भगवान की कृपा से जो भी आपकी भगवत गीता कंप्लीट हुई है, यज्ञ कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी बधाई। इसी तरह से आप भगवत ज्ञान बांटते रहें, और जो भी आपके साथ डिवोटी चल रहे हैं वो भी इसी तरह सुनते रहें। और जो आपने अभी बात कही ना, भी ये वाली लास्ट में, कि जब कोई आपका गुरु आपको कुछ बता रहा है तो उस पे आप एक मात्र भी शंका ना करें। जैसे आपको टीचर बता रहा है उस पे मानो। अगर मैं अपनी बात करूं, जो निखिल जी ने मेरे को बताया, हम भी उस पे चले, और रिजल्ट आपके सामने है। आपकी तरफ देखा जाए, आप भी इसी तरह से चले। और किस तरह से आपने गांव के गांव में प्रचार किया, किस तरह से, क्या लेवल आपका, किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हो, आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से करोड़ों करोड़ों लोगों को आगे भगवत ज्ञान बांटे, यही मेरी प्रभु जी से कामना है। चाहे आपकी टीम के दरबारी लाल जी हैं, रमेश जी हैं, पम्मी जी हैं, कनिका जी है, सभी डिवोटीज को सुनते रहते हैं, उनके हम देखते रहते हैं कि किस तरह से सब आपके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आपका तो क्या कहना, आपकी तो हर एक चीज प्रॉपर मैनेजमेंट में होती है। प्रभु जी आपको इसी तरह आप पर हमेशा ही आशीर्वाद बरसाएं, यही मेरी कामना है। वंस अगेन हैप्पी अक्षय तृतीया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बिंदु जी। हरि हरि बोल, जय श्री अरे अरे कृष्ण। थैंक यू रूपाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको देखकर भी हम जो आगे बढ़ते हैं, मुझे आज भी याद है एक बार निखिल जी का जन्मदिन था, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसको चंबा में। मैं और आप साथ में खड़े थे, तो हम बात करते थे उस टाइम पे, बड़े साल पहले की बात है ये ना। उस टाइम वो चंबा में सेलिब्रेट कर, मैं बोलता मैं 2017 की बात है भैया। आज जी 17 की बात है, 5 साल पहले की बात है, सोचिए।
तो कभी हाँ। ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी दूर हुए, है ना, हमारा इतना कनेक्शन रहा है। तो मैं जो ये हर बार बात करता हूँ ना, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर, ये चीज है इंपॉर्टेंट। कैसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कैसे हम इसको आगे कर पाते हैं। तो थैंक यू और रूपाली मैम जी। बड़ी बार मेरी और भैया की भी कम्युनिकेशन चलती रहती है पीछे से। भैया आपकी एक क्वालिटी और है, आप बड़े हम्बल से सुन भी लेते हो। जब हम कहीं आगे पहुंचते हैं ना, तो बड़ी सारी क्वालिटीज आती हैं। आपका एक नित्य निरंतर चलना, और आप में एक विनम्रता है, जो आपको बताया जा रहा है आप उसे मान लेते हो। तो देखिए, सब डिवोटीज के लिए, नए डिवोटीज के लिए, कैसे आप आज यहाँ पहुंचे हो, कैसे आप इतने लोगों तक पढ़ा पा रहे हो, है ना। तो जो नए डिवोटीज आ रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये एक आपके ना, जब हम मैथमेटिक्स पे काम करते थे ना, तो सर हमें क्या देते थे, छोटे छोटे फार्मूले होते थे। ये फार्मूले हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। जब आप बढ़ना है, आगे ग्रोथ होगी कैसे, जब आप उन फार्मूलोज में चलोगे। आप अपने टीचर की बात विनम्रता पूर्वक सुनो, और नित्य निरंतर चलते रहो। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे ही बरसाएंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जैसे मैथ के होते हैं, साइंस के होते हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफ के है। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलो जी, तो मैं नेक्स्ट दिव्यांशु के पास जाना चाहूंगी। हरी बोल हरी दिव्यांशु हरी जी। बोल दिव्यांशु बेटा, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले वेलकम निखिल जी एंड सभी सीनियर डिवोटीज का हमारे सत्संग ग्रुप में स्वागत है। और आप सभी ने इतना टाइम निकालकर हमारे मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसलिए हमारी बिंदु जी एंड टीम पूरी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती है और स्वागत करती हैं। तो मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है और मैं चंबा का रहने वाला हूँ। मैं दिसंबर 2020 से गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपने मम्मी पापा के द्वारा जुड़ा था, और तब से ही बिंदु जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता जी का आनंद ले रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी दूसरी रीडिंग कंप्लीट हुई है, जिससे मुझे बहुत कुछ समझ आया है। इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग कंप्लीट की थी, लेकिन उसमें उतना कुछ समझ आया नहीं था। बिंदु जी हमें अच्छे से समझाते हैं विद एग्जाम्पल्स, और बहुत अच्छा भी लगता है, समझ भी आ रहा है अब तो। लेकिन पिछली बार जब पिछली रीडिंग पढ़ी थी तो वो कहते हैं ना कि पढ़ाया और सर के ऊपर से निकल गया, वही हिसाब मेरा भी था। मेरे सर के ऊपर से निकल जा रहा था, कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी रीडिंग शुरू की तो बहुत अच्छा लगने लगा, कुछ कुछ समझ भी आ रही थी चीजें, जैसा कि बिंदु सर हमें समझा रहे थे, साथ साथ में हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, और बहुत ही आनंद आ रहा था। बिंदु जी के अलावा हमें पम्मी जी ने भी बहुत मोटिवेट किया, और उनकी एक इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि मैं आज यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ। बिंदु जी के साथ साथ पम्मी जी का भी धन्यवाद कि मैं उनकी वजह से आज इस जगह तक पहुंच पाया हूँ। मैं इस रीडिंग की बात करूं अपनी, तो उतना ज्यादा तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं उसमें उसी चीज में हमें और ज्यादा समझने को मिलता है। लेकिन फिर भी जितना भी समझ आया उसमें बहुत ही आनंद था, और आनंद के साथ समझा गया। वो ये हरि की कृपा है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाया है कि हम अपनी भावनाओं को भी आप सभी के साथ रख सकते हैं, और हमें ये मौका मिल रहा है। भागवत गीता से हमें ये समझने को मिलता है कि हमने अपनी लाइफ में कैसे रहना है,
हमें सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये श्लोक पढ़ा ये हो गया, वो हर एक श्लोक जो भगवत गीता में बताया गया है वो हमारे लाइफ में हर एक जगह अटैच करता है और वो हमें हर एक मोड़ पे अपनी लाइफ के वो हमें समझाता है कि हमें अपने जीवन में क्या है, क्या करना है, कहाँ पे हमने कौन सा काम करना है और कहाँ पे हमने कौन सी बात करनी है। ये हमारे लिए भगवत गीता बहुत ही ज़्यादा समझाती है और जिस प्रकार से बिंदु जी हमें समझाते हैं उस प्रकार से सभी डिवोटीज को भी बहुत ही अच्छे से समझ आता है, क्योंकि बिंदु सर जी का समझाने का जो एक तरीका है ना वो बिल्कुल ही अलग है। उनसे हमें बहुत ही मतलब टफ से टफ कोई भी श्लोक हो वो हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता है। तो यही मेरे साथ भी हो रहा है आजकल, क्योंकि मेरी अभी दूसरी रीडिंग है, इतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी मैं बहुत ही समझ पा रहा हूँ। ये सब हरि की कृपा है और मैं हरि का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से, उनकी वजह से और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से आज मैं यहाँ पे बात पा रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मुझे म्यूट हटाने में भी डर लगता था कि मैं क्या बोल लूंगा, और आज मैं आप सबके सामने ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहा हूँ। ये सब हरि कृपा और बिंदु जी का आभार है जिन्होंने हमें भागवत गीता समझाई, और निखिल सर आपका भी बहुत बहुत आभार है। गोलोक एक्सप्रेस में हमें भगवत गीता के अलावा भी कुछ और टॉपिक्स समझाए जाते हैं जो हमने इस रीडिंग में भी पढ़े, जैसे कि ABCD मॉडल। ये एक मनुष्य की लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में बहुत ही जरूरी टाइम है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए, हमने समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसको अपने जीवन में उतारने से मुझे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे कि मुझे कब अपनी स्टडी पे ध्यान, कैसे कितना टाइम मुझे अपनी पढ़ाई पे देना है, और कब खेलना है, कब डिवोशन करनी है। मैं कभी डिस्ट्रक्टिव काम तो नहीं कर रहा हूँ, उसे अपने डिवोशन में चेंज करना है। ये सब चीज़ें हमें ABCD मॉडल से सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें बिंदु जी ने भगवत गीता से समझाए हैं, लेकिन अभी मैं इतना टाइम भी नहीं है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा। और मैं सभी गोलोक एक्सप्रेस की सभी डिवोटीज से और जो गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े उन सभी से कहना चाहूँगा कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सभी गोलोक एक्सप्रेस में जुड़िए, आनंद पाइए और भक्ति का मजा लीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद आनंद लें और भगवत गीता को इसी तरह पढ़ते रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल दिवांशु बेटा, बहुत अच्छे से आप अपनी बात रखते हो। आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन गए हो, आप कॉन्फिडेंस बढ़ गया है आपका, और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर हो गए हैं आपको। वो ये तो देखो, जो मैंने बात कही कि सब कुछ तो सबको आज तक किसी को समझ नहीं आया भगवत गीता का, बट थोड़ा सा अगर समझ आ रहा है, लाइफ में आनंद आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके। हम आपकी एज में हम तो बेटा अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, आप तो बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन गए हो। बिंदु जी आप कर लेते थे दिव्यांशु की एज में नहीं अच्छे सर, से कहाँ बात? कहाँ करनी। ये यही यही से मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 15 से स्टार्ट हुआ 2015 से। उससे पहले तो हम भी नहीं कर पाते थे ऐसा। बड़ा अच्छा दिव्यांशु की ना, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और बहुत, अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे ना डिवोशन में, आप कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाओगे। अपने पेरेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स आप एक एसेट बनोगे ही, बट समाज के लिए एक अच्छा डिवाइन एसेट बन रहे हो आप, और बहुत सारा कल्याण आपके माध्यम से हो। बहुत आनंद आया आपको सुन के बेटा, ऐसे ही आप चलते रहो। हरी हरी बोल, रुकना नहीं है बस। और दोगे फ्रेंड्स कई बार आपको टांग भी खींचेंगे बहुत, इतनी जगह एज में कहाँ पड़ गए वो। ठीक है, ज्यादा दोस्तों को नहीं सुनना है, अपने रास्ते पे चलते रहना। बाद में वही दोस्त जो है आप में कुछ आगे पूछेंगे, यार तुम इतने खुश कैसे रहते हो, पॉजिटिव कैसे रहते हो, फिर आप उनको गाइड भी कर सकते हो, है ना। बेस्ट विशेस एंड हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं सपना जी के पास जाना चाहूंगा। हरी हरी बोल, हरी हरी। सपना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। सपना जी आवाज कट हो रही है आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। सपना जी आप ना कॉल को क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर जाइए आप। अब क्विट करिए फिर ज्वाइन करिए आप, उतनी देर में आगे सुन लेता हूँ किसी और का ना। हाँ अब क्विट कर लीजिए बिंदु जी कॉल आज को। लास्ट एक डिवोटी सुन लेते हैं हम ना, जी जी टाइम हो जी रहा है हमारा, जी जी वन जी डिवोटी को सुनते हैं। सपना जी को नेक्स्ट टाइम देंगे कल। जी हरि जी बोल। जी आपकी आवाज ना कट के आ रही है। ठीक है, हरि बोल अजय जी। अजय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। मैं अजय कुमार चंबा से। सबसे पहले मैं निखिल सर आपका स्वागत करता हूँ बिंदु जी एंड टीम में, जो आपने टाइम निकाला और हमारे लिए टाइम निकाल के जो आप हमें मोटिवेट करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ जो भी इस ग्रुप में सीनियर मेंबर डिवोटीज आए हुए हैं उनका भी मैं बिंदु जी एंड टीम की ओर से वेलकम करता हूँ। जैसे कि बिंदु भाई ने बोला कि हमारी जो है रीडिंग कंप्लीट हुई है, उसके उपलक्ष्य में हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे भी भगवान की कृपा से बोलने का मौका मिला। मैं भगवत गीता के साथ अक्टूबर 2020 में जुड़ा था और नितिन सर द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि सर बोलते रहते हैं, निखिल सर और बिंदु भाई जी बोलते रहते हैं कि ये सा हमारे पिछले कर्म होते हैं जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। जैसे कि मैं जब कोर्ट में एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे नितिन सर के दफ्तर में काम करने का मौका मिला, और नितिन सर तो पहले से ही इससे जुड़े हुए थे, तो मेरा भी सौभाग्य की बात जो उनके दफ्तर में काम करने का मौका मिला। नितिन सर तो डेली सत्संग करते थे, और उन्होंने बोला कि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो। मैंने बोला हाँ जी रखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप भी सुना करो। मैंने मेरे उठने की प्रॉब्लम, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो ऐसे उन्होंने बोला एक बार टाइम निकालो। जब मैंने सुबह उठा तो टाइम निकाला तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद बीच में थोड़े सत्संग मिस भी हो, लेकिन डेली से सुनता आ रहा हूँ, जिस कारण मेरे में काफ़ी बदलाव आए। जैसे कि पम्मी भाई ने बोला कि बोलने की बात, तो मैंने जो जैसे कि दीपांशु जी ने बोला तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। इनके टाइम में तो मैं बिल्कुल भी, मतलब स्कूल में एक बार भी मॉर्निंग असेंबली में मैंने कुछ भी नहीं बोला हूँ। मैं बिल्कुल बोलने से तो बिल्कुल डरता था। आज भगवान की कृपा से और आप सबकी आशीर्वाद से मैं आज थोड़ा बहुत जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ अपने बारे में कुछ, और जो मैंने सीखा भगवत गीता के बाद जुड़ने के बाद मेरे में काफ़ी चेंज आया। जैसे कि जो हमारे ये थे कि काम करने से, अपनी ड्यूटी से मुकरना, काम करना, एबीसी मॉडल को अपनाया फिर जीवन में मैंने, जिससे मेरे में बड़े फायदे हुए। जैसे कि अब घर में होंगे तो अब अंदर अपने घर में बैठ के भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर घर वाले भी गुस्सा होंगे और अपने आप भी गुस्सा होंगे। इस ये बात काफ़ी चेंज हुई। अब जो अभी अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करने लगा हूँ, और साथ ही साथ जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो काम करना है नहीं करना है, अच्छे और बुरे में डिफरेंस होने लगा। और जब फालतू की बातें करते थे हमने वो भी बंद कर दी धीरे धीरे। और जो ज़्यादा भगवान का नाम हम पहले ऐसे लेते थे कि कोई जरूरत पड़े तो ये भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं 10 रुपये चढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे काम हमने बिल्कुल बंद कर दिए। क्योंकि पहले था हम बिल्कुल अपने मतलब की बात करते थे, भगवान ऐसे कर देना, तो ऐसे भगवान को रिश्वत देते थे। वो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि भगवान को हमने जो भी ऐसे नहीं करना है, हमें भगवान को जो भी याद करना है, चाहे वो अच्छा होगा बुरा होगा उसमें सभी में याद करना है। ये नहीं कि जब हमें विपदा पड़ी तो भगवान को याद किया और जब ठीक है तब भूल गए सब कुछ। ये टोटली चेंज हुआ। और साथ ही साथ मेरे साथ तो ये है कि भगवत गीता में जुड़ने के बाद टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ा अच्छा फायदा हुआ। जैसे कि मेरे मेरे को तो इतने ज़्यादा फायदे हुए इससे। जैसे हम मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से, तो कोर्ट में हमें तो बोलना ही पड़ता है। कोर्ट में बोलने के लिए भी जो भी थोड़ा पहले मैं झिझकता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपनी बात जजेस के सामने रखना या किसी और के साथ रखना तो मैं बड़ा इंटरेस्ट आता था, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को तो फायदे ही बहुत है, क्योंकि जैसे कोर्ट में मेरे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बिंदु जी साथ में होते हैं, उनसे नितिन सर से मैं किससे ही बात कर सकता हूँ। इससे मेरे जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ऐसा भी बोलते हैं कि यार आप तो ऐसा कैसे। एक दो बार मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला भी यार
ये ऐसी चीजों में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अभी हम बच्चे अगर अभी से भक्ति करने लग पड़े तो आगे पता नहीं क्या होगा। तब मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मुझे वही निखिल सर की बात याद आई थी कि नित्य निरंतर चलना चाहिए, और मैं भी वैसे करता है। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं और भक्ति मार्ग पर चला रहे हैं। मैं इसी साथ जो ज़्यादा टाइम ना लेता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। जय श्री कृष्ण, हरि हरि बोल। थैंक यू अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। शुभकामनाएं आपको, कॉन्फिडेंस आपका भी आपने कहा है बढ़ गया है। और ऑटोमेटिक अगर लाइफ की एक फील्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ में बाकी जगह पे हेल्प नहीं होती। जैसे आप पा रहे हो कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो। और कुछ फ्रेंड्स ने आपको कुछ क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी की, तो आपका फेथ था, आपने अपने स्पिरिचुअल गाइड की बात याद रखी कि ज्यादा भटकना नहीं है, और अपनी अनुभूतियों पे विश्वास करो ना। आपको खुद पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, फ्रेंड्स को नहीं पता होता कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो तो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई है, और आप अपने फेथ को आपने लूज नहीं किया। ऐसे ही आपने चलते रहना है। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़े विद टाइम, और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सको, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी थैंक बोल। यू अजय भाई, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। सर अब हम भजन के लिए चलते हैं कि हमारा समय हो रहा है। तो उससे पहले मैं स्पेशली चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया भी है, और साथ में हमारे ना एक पुन्नू राम जी है, उनके आज पोता पोती का जन्मदिन है। तो आज आप आए हो तो मैं चाहूंगी आज आप ही की तरफ से उनके लिए एक कृष्णा ब्लेसिंग हो जाए स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है बच्चों का? पुन्नू राम जी है, उन बच्चों का तो नाम मुझे आइडिया नहीं है, बट उनके पोता पोती और जुड़वा है दोनों ना। वो स्पेशली अच्छा। चाहते थे कि उनके हाँ, लिए व्हाट्सएप वो विश हो चाहते हैं तो छोट कितने कितने छोटे हैं पोता पोती? जाए इसका तो वीडियो पे सर ला, जी। राम जी हरिबोल आप पुन्नू अपने राम। बच्चों को ला सकते हो, ग्रैंड चिल्ड्रन को वीडियो पे ला सकते हो। मैं हरी बोल कर लूंगा उनसे, अगर थोड़े से बड़े हैं तो। बिल्कुल ही छोटे हैं तो उनके लिए हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्णा टू यू। May Shri Krishna bless them with lot of peace, happiness and pure devotion. भगवान उनको खूब सारी खुशियां दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छे ह्यूमन बींग्स बने, वो अच्छे भगवान के भक्त बने, आपका भी नाम रोशन करें और जगत का भी ना कल्याण करें हमेशा वो। और मेरी तरफ से आज मेरी जो है 4 माला डेडिकेट रहेंगी बच्चों के लिए। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, हरी हरी बोल, हरी हरी थैंक बोल। यू सर, थैंक सभी यू, लोग एक एक माला जरूर बच्चों के लिए डेडिकेट करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू हरिबोल जी। थैंक यू सर। तो पुनराम जी आपके पोता पोती को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो अब हम भजन के लिए चलेंगे सर, भजन के लिए। बिल्कुल। तो पुष्पा जी आज के भजन के लिए हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मेरा नाम पुष्पा है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की रहने वाली हूँ, और मैं गोलोक एक्सप्रेस में पम्मी जी के द्वारा जुड़ी हूँ। 15 फरवरी 2020 से इस गोलोक एक्सप्रेस में भगवत गीता का ज्ञान लेती आ रही हूँ, और तब से लेकर मैं आज तक भगवत गीता का ज्ञान लेती आ रही हूँ और हरि नाम का जाप करती आ रही हूँ। और वेलकम सर आपका, निखिल सर जी। और आज भी मैं आपके लिए, पहले भी मैंने एक भजन गा चुकी हूँ मैं, और आज भी मैं आपके लिए सर एक भजन लेके आई हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। ले तो आए वो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली की तान सुनाया करना। तो आए वो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली की तान सुनाया करना।
मुरली की तान सुनाया करना मोहना मोहना ओ मोहना मोहना ओ ले तो आए हो कान्हा ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में मुरली की तान सुनाया करना मुरली की तान सुनाया करना ओ माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू लंबे जीवन की ये ज्योति न मांगू लंबे जीवन की ये ज्योति न मांगू छोटी सी अरज मेरी छोटी सी अरज मेरी सुन लो कन्हैया चरणों की छाँव में बिठाए रखना चरणों की छाँव में बिठाए रखना ओ ले तो आए हो कान्हा ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में मुरली की तान सुनाया करना ओ कान्हा बिना अब तो मोहेरा बिना जाए कान्हा बिना अब तो मोहेरा बिना जाए मन ही है मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए मन ही है मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए ओ क्या है जतन मेरे किसन तुम बताते चला क्या है जतन मेरे किसन तुम बताते चला ओ रास्ता निहारू कान्हा बैठी तेरी राह में मुरली की तान सुनाया करना ओ मुरली की तान सुनाया करना ले तो आए हो कान्हा ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में मुरली की तान सुनाया करना ओ मुरली की तान सुनाया करना ओ सुन लो कन्हैया एक विनती हमारी सुन लो कन्हैया एक विनती हमारी हरि लो अभी से सारी विपदा हमारी हरि लो अभी से सारी विपदा हमारी बस हमको याद रहे एक तेरा नाम बस हमको
बोल जी। अंत में कहना चाहूंगी हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। वेलकम सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा भजन पुष्पा जी आपने हमें सुनाया, बिल्कुल जोश के साथ। ऐसा लग रहा था कि सब लोग खड़े होकर डांस ही करना शुरू कर दें, तो बड़ा आनंद आया। थैंक यू। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो बिकॉज आपका बैच कंप्लीट हुआ और दूसरा अक्षय तृतीया की भी। और बिंदु जी एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने बहुत अच्छे से अपने भाव व्यक्त किए। कल इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। बिग थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। आप कुछ कहना चाहते हो? जी थैंक यू सर। मैं इतना कहना चाहूंगा सर कि ये जो अभी आपने भजन सुना, यही हमारे जो भी हमारा कीर्तन हो रहा है जो 8 तारीख को अनु जी के घर में, स्टार सिंगर यही है हमारे उसमें। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए बेस्ट विशेष। 8 को जो आप सब मिलके सत्संग कर रहे हो, उसके लिए बेस्ट विशेष। खूब आनंद लूटिए। बहुत बढ़िया। आज सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम हर घर मंदिर हरि हरि बोल। हरी हरी बोल बिंदु श्री, हरी 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 बोलो निखिल सर जी, हरी हरी